हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब भाई? सो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो अक्सर मैं आपके साथ जुड़ता हूं और आज फिर से एक बार मैं एक ज्वलंत विषय के साथ जुड़ गया हूं। कल सीटेट का नोटिफिकेशन आपके सामने आया, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, सबने देखा भी। और जैसे नोटिफिकेशन आता है तो भाई हम लोग इंतजार कर रहे थे, लगातार आप सब भी इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा सर। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, आ जाए तो थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ जाती है हमारी ना, आप सबके लिए थोड़ा सा ऊर्जा बढ़ जाती है। अरे वाह क्या बात है, अब पढ़ना है बढ़िया से। तो दिसंबर में डेट आ गई आपकी, 1 दिसंबर को डेट है, आज 18 सितंबर है, तो लगभग लगभग 1.5 महीने आपके पास है, 1 महीने और 10 दिन एक्स्ट्रा है। तो इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है और बहुत ईमानदारी से मेहनत करना है। लगभग सभी लोग प्रयासरत भी हैं इस चीज के लिए कि कैसे हम इस बार इतनी बढ़िया मेहनत कर लें कि जो हमारा एग्जाम है वो बेहतर हो जाए और क्वालिफाई कर जाए हम एग्जाम को। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज होती है, अब क्योंकि मुझे क्यों आना पड़ा आपके लिए, आपके सामने जैसे ही कल से नोटिफिकेशन, एक और वीडियो कई बार चल रहा है, कई सारे वीडियोस मैंने देखे जहां पर आप सबकी जो ऊर्जा है ना, इसे कहीं ना कहीं मैं अक्सर कहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे वीडियो जल्दी लेकर नहीं आता हूँ, लेकिन फिर भी कई बार हद हो जाती है तो फिर मुझे आना पड़ता है कि कई सारे ऐसे मैसेजेस मुझे आए कि सर क्या इस बार सीटेट नहीं होना है, या फिर जो है या क्या सबके लिए नहीं है क्या। कई सारे वीडियोज ऐसे बनाए जा रहे हैं जहां पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि नोटिफिकेशन ही रद्द हो जाएगा, कोई काम का नहीं है, सीटेट देने की जरूरत नहीं है ना। तो मुझे लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा बात करनी चाहिए आप लोगों से, और जितने लोग मेरे साथ उपस्थित हैं कोशिश करिए कि ये वीडियो को बाकी लोगों तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि उनके लिए निगेटिविटी जो पैदा की जा रही है कहीं ना वो चीजें ना आए। ठीक है, तो आप अपने लक्ष्य पर अनवरत रूप से बने रहिए। मेरा सिर्फ इतना ही का कहना है आपसे कि ये जो बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं ना, वीडियो चलाए जाते हैं, बहुत सारे लोग बताते करे नहीं होगा। अब सीटेट वर्सेस टेस्ट हो रहा है, कई जगह नोटिफिकेशन ही खत्म, बेकार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटेट नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सीटेट होगा लेकिन कुछ काम का नहीं है, किसी वैल्यू नहीं है, सीटेट मत दीजिए ना। तो आपको निराश किया जा रहा है एक तरह से। मैंने कई सारे देखे, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि भाई आप तो क्या है ना, कि मेरा उद्देश्य होता है कि बस अपने फोकस पर रहिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए आगे बढ़ने की। तो मुझे आइडिया नहीं होता, कई बार बच्चों ने मुझे कई बार भेजा कि सर क्या सीटेट खराब रद्द हो रहा है। तो कहा सीटेट तो नहीं रद्द हो रहा, अभी तो कल नोटिफिकेशन आया यार, इतनी जल्दी कैसे रद्द होने वाला है। तो उन्होंने कुछ वीडियो के लिंक भेजे कि सर ये बता रहे हैं, फला सर बता रहे हैं, फला सर बता रहे हैं, कैसा हो रहा है। बेसिकली आप उस, मैं हर बार बार कहता हूं कि वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, वीडियो को सिर्फ थंबनेल पर जज मत करें, वीडियो को देखें और पूरी इंफॉर्मेशन लेके वो बता क्या रहे हैं। आप थंबनेल देखा आपने और फिर उसके बाद शुरू हो गए, और इसी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है, इसी वजह से आपके मैसेज मुझे आते हैं। तो मुझे लगा जब ज्यादा होने लगा तो मुझे लगा आप तक पहुंचना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना कि पूरा मुद्दा जो है वो ये है कि झारखंड, पूरा मुद्दा शुरू होता है झारखंड से। झारखंड का आप क्या देखा कि भी जेटेड का वैकेंसी आ चुकी है, सिलेबस के लिए मामला फंसा हुआ है कि सिलेबस कोर्ट में है, कि सिलेबस उसका चेंज होना चाहिए। सिलेबस उन्होंने दिया तो इतना हाईफाई सिलेबस दे दिया कि बच्चे परेशान उस चीज के लिए। तो वो कोर्ट में चल रहा है, और साथ साथ एक और मामला कोर्ट में चला गया कि जेटेड सरकार चाहती है, जेटेड चाहता है कि जो वहां के बच्चे हैं, जो जेटेड क्वालिफाई, यानी कि जो झारखंड का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड बच्चे हैं, वो उनका जो जेबीटी का एग्जाम आए, यानी कि उनकी जो वैकेंसी आए, तो वो केवल वही बच्चे एलिजिबल हों जो जिन्होंने जेटेड क्वालिफाई किया है, जिन्होंने जेटेड क्वालिफाई किया है वही बच्चे आए, जबकि सीटेड क्वालिफाइड बच्चे वहां पे एलिजिबल ना हो। वो चाहते हैं ये, और उस पर वो लेकर वो कोर्ट चले गए हैं, जिसपे कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो फाइनली उसका जो निर्णय होगा वो जल्दी हो जाएगा। फाइनल सुनवाई भी हो चुकी है, उसका रिजर्व रख लिया गया है, मैंने आपको बताया भी था कि उसका अभी जो फैसला है वो रिजर्व रख लिया गया है। क्या आएगा उसका फैसला, वो क्या होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये हो जाएगा। एक्चुअली बात ये है कि कुछ राज्य, सीटेट एक सेंट्रल लेवल की एजेंसी है जो सीबीएसई करवाती है। सीटेट एग्जाम जो है वो सेंट्रल लेवल का एक एग्जाम है, समझ आएंगे। तो सीटेट जो है, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो सीबीएसई करवाती है, जो सेंट्रल लेवल पे होता है। कुछ सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के एग्जाम होते हैं ना, DSSB वाले एग्जाम जैसे DSSB के होते हैं, या फिर केवीएस होता है, केंद्रीय विद्यालय है, या फिर ईएमआरएस होता है, या इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें सीटेट क्वालिफाई करके ही आप जा सकते हो, ये क्राइटेरिया होता है। अब हुआ यूं, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो सारे भारत के जो सारे राज्य हैं वहां भी इसकी वैल्यू है, ये वहां भी एप्लीकेबल होता है, तो हमेशा रहता है। लेकिन कुछ राज्यों ने इसे अपने यहाँ वैल्यू नहीं दी है, कुछ उनके अपने रीजंस हैं, कुछ और चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई जो क्या होता है कि हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा। कुछ राज्यों में ऐसा है कि दोनों चलते हैं, अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो तो भी आप उनके यहाँ की वैकेंसी में एग्जाम दे सकते हो, और अगर आप उनका उस राज्य का पर्टिकुलर स्टेट टेट क्वालिफाइड हो तब भी आप दे सकते हो।
ना। तो अपना अपना क्राइटेरिया हर राज्य ने बना रखा है। जैसे एमपी, जैसे हरियाणा है, इसमें आप सीटेट से क्वालिफाइड नहीं जा सकते, यहाँ पर आपको एमपी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, हरियाणा का एसटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी तरह से यूपी जैसे है, यहाँ दोनों चलेगा, आप सीटेट क्वालिफाई हो तब भी जा सकते हो। नियम बेसिकली ये था कि जो गाइडलाइन थी ये थी कि भाई जो राज्य, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अपने स्टेट का टेट नहीं करवा पाते, तो जो राज्य स्टेट का टेट नहीं करवा पाएंगे उनके लिए ये सीटेट क्वालिफाइड बच्चा एलिजिबल होगा। वहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और अभी भी है। मामला अभी जो आया है ताजा ताजा, जिसके लिए अभी आज की अफवाह उड़ाई जा रही है, बेसिकली वो था जेटेट का। झारखंड ने ये मामला दायर किया है कि हमारे यहाँ भी, उनका कहना है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी एक रीजनल लैंग्वेज है, तो सीटेट का बच्चा जो बाकी स्टेट से क्वालिफाई करके आ जाएगा, वो हमारे यहाँ वो चीज नहीं जानता होगा तो शायद प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमारे यहाँ बच्चा, वो आए बच्चा कहीं का, बट हमारे यहाँ के हमारा जेटेट क्वालिफाई कर, जिसका हमने पैटर्न ऐसा बना रखा है जिसमें वो रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम क्वालिफाई करेगा, ताकि जब वो हमारे यहाँ टीचर बनना चाहता है तो हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में उसको जानकारी हो। इस मुद्दे को लेके वो कोर्ट गए हैं, कोर्ट में फैसला जो भी अभी रिजर्व कर लिया गया है। उम्मीद है कि जल्दी फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का और उस पर यही फैसला दिया जाएगा कि भाई स्टेट को वरीयता दी जाएगी, लेकिन जहां स्टेट नहीं, जहां नहीं करवाना चाहता वहां सीटेट एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है ना। तो ये मुद्दा है, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत न हुई। जो भी सीटेट के कैंडिडेट्स हैं जिनका लक्ष्य फिक्स है कि भाई हमें DSSS भी देना है, या हमें KVS देना है, या हमें सेंट्रल लेवल की जितने भी एग्जाम्स है वो देने हैं, या फिर ऐसे स्टेट में देना है जहां पे सीटेट भी एलिजिबल है, वहां आपके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, अगर आप ऐसे राज्य से हैं जहां पर सीटेट एलिजिबल नहीं है तो आप उस राज्य का टेट दे ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप पढ़ ही रहे हैं, आपका लक्ष्य है टीचिंग में जाना, तो फिर क्या सीटेट, क्या जेटेट, क्या एसटेट, क्या एमपीटेट, क्या परेशानी है भाई। हमको जिस, भाई ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ, हम मान लो कि सपोज हरियाणा के हैं तो हम चले जाएंगे सिक्किम में एग्जाम देने, ऐसा तो है नहीं। हम जाना भी नहीं चाहता कोई। तो अगर अपने आसपास के राज्यों में हमें वरीयता मिल रही है या अपने राज्य में वरीयता मिल रही है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, हमें बाहर तो जाना नहीं है। तो इतना घबराने की, इसमें इतना पैनिक होने की या इस परेशानी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि सीटेट खत्म हुआ। सीटेट नहीं खत्म हो रहा है, सीटेट अपना एग्जाम करवाएगा। जो उसका नोटिफिकेशन आया है उस नियत स्थान पे सीटेट का, नियत डेट पे सीटेट का जो एग्जाम होगा वो होगा। आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज है, बस यही अकेले सिर्फ बदलाव होगा अगर होगा कि जेटेट या फिर वो राज्य जहां पर उनका स्टेट टेट ही मान्य होगा, उन्हीं राज्यों में ये चीजें होंगी। बाकी राज्यों में ऐसा बिल्कुल भी कुछ होने वाला नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जेटेट वर्सेस सीटेट का मामला है, या स्टेट टेट वर्सेस सीटेट का मामला, सेंट्रल वर्सेस स्टेट का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका मामला है। कुछ राज्य अलाउ करते हैं, कुछ राज्य इस बात का हवाला देते हैं कि भैया हमारे यहाँ अगर आपको जॉब करनी है तो हमारे स्टेट के टेट को देना चाहिए। और आई थिंक ये बुरा नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बट कुछ राज्य से, अब अच्छा एक चीज और, अभी आपने देखा होगा कि सीटेट का पार्ट 1 होता था, पेपर 1, पेपर 1 होता था, पेपर 2 होता था। अभी क्या हो गया, अभी पेपर 3 भी इंक्लूड किया जा रहा है ना। पेपर 3 भी इंक्लूड किया जा रहा था। पेपर 1 में क्या हो रहा था कि भाई PRT 1 to 5 के लिए था, पेपर 2 जो है हमारा 6 to 8 के लिए था। अभी तक क्या था ना कि जिसमें TGT PGT यानी कि 9 जो हमारा 9 10 11 12 की जो वैकेंसीज थी उनके लिए स्टेट अपना खुद करवाता था। अभी तक सीटेट सेंट्रल लेवल पे इनके लिए वैकेंसीज के लिए नहीं था। स्टेट लेवल पे आपको करवाना है तो आप खुद करवा लीजिए। लेकिन अभी ये पेपर तीसरा भी इंक्लूड करने की बात चल रही है कि अगर पेपर 3 भी होगा तो अब आपको एक और फायदा मिल जाएगा कि किसी स्टेट में जहां सीटेट अलाउड है उस स्टेट का TGT PGT देने की जरूरत ही नहीं है। आपको सीधे यहां से क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा, तब वहां का जाके एग्जाम आप दोगे। तो वैकेंसी अगर वहां आती है TGT लेवल पे या PGT लेवल पे तो आप इसको क्वालिफाई करके जाके वहां से दे सकते हो। ये सिंपल सा फंडा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो कुल मिला के मैटर सिर्फ इतना है, लेकिन चूंकि उसको अलग तरह से दिखाया जाता है, वीडियो में थंबनेल अलग तरह से लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन होती है और फिर हमें आना पड़ता है आपके पास की। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निराश ना होइए, आप डिमोटिवेट ना होइए, आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। आपके पास 2 महीने 10 दिन यानी कि 30 60 एंड 70, कुल मिला के जो 70 दिन का ये समय है उसकी एक स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके प्रॉपर तरीके से काम करना है। प्रतिदिन सुबह 9 बजे मैं सीटेट बाय टेक्स्ट बुक चैनल पर यूट्यूब पर क्लास लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेता हूँ। आप वहां से प्रैक्टिस करिए, सारे टॉपिक वहां से कवर करा रहा हूँ। और बेसिक पढ़ना है, अगर आपको इसके बेसिक को पढ़ना है तो आप टेक्स्ट बुक के पेड क्लास में आ सकते हैं, जिसमें कि आप इस समय तो एक अलग से ऑफर आपको मिल गया है, GQP यानी कि जो आपका जो गारंटीड क्वालिफाइड प्रोग्राम है हमारा टेक्स्ट बुक का, जो गारंटीड क्वालिफाइड प्रोग्राम है। टेक्स्ट बुक ने एकदम कमर कस लिया है इस बार कि सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ना है कि हमें सीटेट बस एडमिशन ले लिया, पढ़ो तो पढ़ो नहीं तो पढ़ो, नहीं।
इस बार वो आपको बाध्य भी कर रहा है कि नहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, आपने इतना परसेंटेज दिया है, कम दिया है, और ज्यादा आपको देना है, एनालिसिस नहीं किया आपने, क्लासेस कम लिया आपने, और ज्यादा करना है। और उसके साथ साथ एक और प्रोग्राम, इस बाध्यता के साथ ये गारंटी भी, क्योंकि ये गारंटी एक तरह से जानते हो क्या है, ये गारंटी कहीं ना कहीं हमें और आप दोनों को अपने कर्तव्य को याद दिलाती रहती है कि नहीं मुझे करना है और करके दिखाना है, आपको भी और मुझे भी। तो टेक्स्ट बुक ने ये कह रही है कि भाई हम पूरी ईमानदारी के साथ 100% मेहनत करेंगे और आपको देंगे, पूरा कंटेंट बढ़िया से देंगे, और आपसे करवाने की भी कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ ये ना कहें कि हम करके चले जाएं, आपको करवाना भी आपसे जिम्मेदारी, ये भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेंगे। और अगर उसके बावजूद भी कभी अगर ऐसा होता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका रिफंड दे देंगे, हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, इस बात की गारंटी भी दे रहा है टेक्स्ट बुक आपको, रिफंड दे देंगे, आपको 1 रुपया नहीं लेंगे। आप ये नहीं कह सकते हमने पढ़ा और हमारा हुआ नहीं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जवाबदेही तय हो जाएगी। हालांकि उसकी नौबत नहीं आए, कोशिश कीजिए कि उसकी नौबत ही ना आए, उतनी जिम्मेदारी उतनी मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं और आप लोग उतनी मेहनत करिए कि उसकी नौबत ही ना आए। तो टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पर आप जाना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए मैं एक बार 1 मिनट आपको लेके दिखा भी दे रहा हूं कि कैसे करना है। आपको सीधे टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाना है और किसी भी क्लास में जब जाएंगे तो वहां पर आपको सीटेड सर्च कर लेना है। आप सर्च करेंगे यहाँ पे ना, देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर नीचे दिया गया है, आप देखिए मात्र 1055 रुपए फी में आप चीजों को कैप्चर कर सकते हैं। ये अलग है, सुपर कोचिंग मात्र 1050 रुपए की फी में आप जो है कर सकते हैं। ये फी है, इसमें आप कोड लगाओगे मेरा, जब कोड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अविरल वी, आपकी स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रहा है AVIRALV, अविरल वी कोड लगाओगे तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। या फिर इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आप जब जाओगे ना, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से सीधे आप जा सकते हो, बैच परचेज कर सकते हो, सीधे सीधे परचेज कर लोगे, आपको कोड लगा हुआ मिलेगा, कोड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आप ये कर सकते हो। बाकी कोई समस्या हो अगर आपको बैच परचेज करने में, तो नीचे नंबर दिए गए हैं, वो आप पर कॉल कर लीजिएगा और उस पर आपको हेल्प मिल जाएगी। तो बढ़िया से पढ़ें, मोटिवेटेड रहें, बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान मत दें, बिल्कुल सीटेट होने वाला है, पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी है इसकी कि हाँ मेहनत करनी है हमें, और अभी से लग जाइए, समय नहीं है अब, इससे बाद 70 दिन मात्र बचे हैं, 70 दिन पता नहीं चलेगा कैसे बीता हुआ है, तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ बाकी लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए इस वीडियो को जरा भेज देना कि भैया देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है।